तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 102 अब पूरी तरह से आ चुका है और ये चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार और रोमांच से भरा होने वाला है क्योंकि इसमें तुम्हें गोहान बीस्ट वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ये दोनों बिल्कुल भी रुकते हुए तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। साथ ही इन दोनों की फाइट अभी काफी ज्यादा टक्कर की दिखाई दे रही है, जिसे तुम अभी आगे इस चैप्टर में देखोगे, जिसे देखने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी तुम्हें गोटेन और ट्रंक्स भी एक्शन में तुम्हें इसमें दिखाई देंगे। बाकी अब ज्यादा बात करते हुए नहीं, सीधा इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और देखो, अगर ये मेरी नरेशन तुम्हें पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे, क्योंकि काफी कुछ मजेदार आने वाला है। साथ ही ये भी पता चलने वाला है कि गोहान की बीस्ट फॉर्म ज्यादा ताकतवर है कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो इस चैप्टर का ही नाम है सन गोकू वर्सेस सन गोहान और शुरुआत में ही नरेटर कह देता है द एवर एक्साइटेड सन गोकू, देयर्स ओनली वन वे टू डू दिस, यानी गोकू के एक्साइटमेंट का बस एक ही हल है यहाँ पे। अब देखो, तुमने पिछले चैप्टर में देखा ही था कि गोकू सीधा अर्थ पर आ गया था और वो सीधा गोहान के पास ही आया था। अब गोकू वहां आते ही गोहान से कहता है कि हे गोहान, तुम्हारी की ये काफी ज्यादा मजेदार था। अब गोकू को देखकर वहां सब चौंके हुए होते हैं, ट्रंक्स, गोहान, गोटेन सबके सब वहां चौंके हुए होते हैं। अब गोकू यहाँ आते ही बिना टाइम वेस्ट किए जगह को देखते हुए कहता है कि ये जगह उस चीज के लिए ठीक नहीं है। क्या गोहान तुम मेरे साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर चलोगे? गोहान अभी भी यहाँ सोच में पड़ा होता है कि दिखाऊं आप किसकी बात कर रहे हो। अब गोकू वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी टेक्निक जो तुमने सीखी है, जिससे तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। अब गोहान वहाँ तुरंत कहता है कि लेकिन इस आउटफिट में कैसे? अब गोकू वहाँ सीरियस होकर कहता है हाँ ये तो एक चीज है, तो जल्दी जाओ और चेंज करके आओ, मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। अब गोहान जल्दी वहाँ से दौड़ते हुए जाता है और कपड़े बदलने के लिए जाता है। तभी गोकू उस वैन पर से उतरकर नीचे खड़ा होता है और गोटेन और ट्रंक्स को देखकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अब गोटेन और ट्रंक्स बहाना बनाते हुए कहते हैं कि हम तो बस यहाँ ऐसे ही आए हैं गोहान की जगह पे खेलने के लिए। अब गोकू यहाँ सोचते हुए उन्हें देखने लगता है और कहता है कि हाँ तो चलो तुम दोनों को भी मैं अपने साथ ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। अब गोटेन और ट्रंक्स वहाँ तैयार हो जाते हैं और तभी कारमिन वहाँ से भागने के लिए तेजी कर रहा होता है और कार लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी गोकू उस कार को रोककर उनसे कहता है कि चलो तुम इस कार के अंदर ही बैठ जाओ, जिसे मैं एक साथ ही लेकर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, जिसमें तुम सब एक ही बार में टेलीपोर्ट हो जाओगे। अब वहाँ गोहान भी आ जाता है और वो भी उस कार में बैठ जाता है और तभी गोकू उस वैन को पकड़कर अपनी पावर से सीधा अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करके बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और सभी वहाँ पर योगा कर रहे होते हैं और बीरस अपनी खुजलाते हुए वहाँ लेटा हुआ होता है। अब बीरस, वेजिटा और बाकी सभी गोकू और बाकी सभी को देखकर एकदम हैरान होते हैं और गोकू वहाँ हंसते हुए कहता है कि मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। गोटेन और ट्रंक्स बीरस के प्लेनेट को पहली बार देखकर एकदम चौंके हुए होते हैं और कहते हैं कि ये है बीरस का प्लेनेट। और वेजिटा भी उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि ट्रंक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ट्रंक्स यहाँ कहता है कि वैसे गोकू मेरे को यहाँ लेके आए हैं। अब कारमिन और जो उसके साथ उसका साथी आया हुआ होता है वो सब उस जगह को देखकर एकदम हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि एकदम ही ये जगह चेंज कैसे हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं गोकू और गोहान की कन्वर्सेशन और वहाँ पर गोकू गोहान से कह रहा होता है कि मैंने कुछ अमेजिंग सुना गोहान। अब गोहान भी वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, मैंने रेड रिबन आर्मी को वहाँ हरा दिया था और वो चीज उसी समय निकल कर आई थी। गोकू कहता है कि अच्छा तो दिखाओ मुझे वो क्या है और एक फाइट करो मेरे साथ। गोहान थोड़ा वहाँ हैरान होता है और कहता है कि फाइट आपके साथ? अब गोकू वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि तो क्या इसमें कुछ गलत है? क्या ये तुम्हें मजेदार नहीं लग रहा? वैसे हमें बहुत ज्यादा समय हो गया है एक दूसरे से फाइट किए हुए। अब गोहान भी यहाँ मुस्कुरा के कहता है कि हाँ आप सही है, चलो अब इसे हम करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ विस और बीरस को देखते हैं और बीरस यहाँ चिढ़कर कह रहा होता है कि हे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इस प्लेनेट पर आने के लिए अलाउ नहीं किया था। और विस वहाँ बीरस से कहता है कि विस वहाँ बीरस से कहता है कि वैसे ये ठीक ही है, कुछ मजेदार तो यहाँ हो ही रहा है ना। अब फिर हम गोकू और गोहान को देखते हैं, अब वो दोनों अपनी बॉडी को वहाँ फाइट के लिए तैयार कर रहे होते हैं और उसी दौरान गोकू कहता है कि तो क्या तुम उसे क्या कहते हो? सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, क्या नाम है उसका? गोहान कहता है कि उनमें से कुछ नहीं, मैं उसे बीस्ट कहता हूँ। गोकू कहता है कि बीस्ट ये क्या है? अब गोहान हंसते हुए कहता है कि वो पिकलो ने उसे नाम दिया है। अब गोकू कहता है कि तो जाओ तुम अपनी उस बीस्ट फॉर्म में दिखाओ मुझे। गोहान कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ डैड, आप क्यों इतना लड़ने के लिए बेताब रहते हैं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। वैसे पिकलो ने मुझे कुछ टिप्स दिए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। गोकू ये सुनकर हैरान होता है कि पिकलो? वैसे उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ वैसे वो तुम्हारा मास्टर भी तो है। अब गोहान गोकू से कहता है कि वैसे आपने सुना है कि पिकलो सान के पास भी एक फॉर्म है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो भी काफी पावरफुल हो चुके हैं अभी तक। अब गोकू ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि हाँ पिकलो तो अगला बंदा वही है जिसके साथ मैं फाइट करना चाहूंगा। वैसे लगता है कि सभी इवॉल्व
हो चुके हैं, तो आगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब हम यहाँ वेजिटा को देखते हैं जो कि ट्रंक्स से कह रहा होता है कि हे ट्रंक्स, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम भी एक रोल निभाने आए हो इस फाइट में? अब ट्रंक्स वहाँ हड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मैं लड़ने आया हूँ, मेरा भी एक बड़ा रोल है उस फाइट में। अब ये यहाँ पे सेलमैक्स वाली फाइट की बात कर रहे होते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर बहाना बनाते हुए ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। गोटन और ट्रंक्स वहाँ पर ऐसे ही बैठे होते हैं और ट्रंक्स फिर कहता है कि काश डैड आप वो देख पाते, हमारे क्या कॉम्बिनेशंस थे अटैक्स में। अब गोहान उन्हें एकदम चौंक कर देख रहा होता है और कहता है कि कॉम्बिनेशन अटैक तुम्हारे। अब वहाँ गोटेन को एकदम ही आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, हम एक डुओ करते हैं जिसमें मैं और ट्रंक्स तुमसे लड़ेंगे। अगर हम दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम किसी से नहीं हारने वाले। अब यहाँ वेजिटा चिड़े हुए चेहरे से कहता है कि हे कैकरॉट, क्यों ना तुम गोहान से पहले इन दोनों लड़कों को लड़ने दो। अब ट्रंक्स और गोटेन ये सुनकर एकदम हैरान होते हैं और गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कि क्या तुम मेरे से पहले फाइट में गोहान की पावर बाहर निकलवा सकते हो। अब गोटेन यहाँ सुनकर चौंका हुआ होता है कि मैं अपने बड़े भाई से लड़ने वाला हूँ। अब गोटेन और ट्रंक्स वहाँ पर एकदम ही खुश होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि चलो गोटेन अब इसे शुरू करते हैं। वैसे ये फाइट 2 वर्सेस 1 की होने वाली है, तो बड़े भाई से हमारे जीतने के चांसेस हैं। अब गोहान भी वहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम दोनों में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अब वो दोनों भी मैदान में उतरते हैं और लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। तभी हम वहाँ ब्रोली को देखते हैं और वो विश से पूछ रहा होता है कि वो दोनों कौन है। तभी विश बताता है कि एक गोकू का बेटा है और एक वेजिटा का, मतलब कि उन तीनों के बॉडी में सेयंस का ब्लड है जो कि उनके नसों में दौड़ रहा है। अब ब्रोली वो सुनकर हैरान होता है क्योंकि वो पहली बार उन सभी को देख रहा होता है और ये देख रहा होता है कि गोकू वेजिटा के अलावा उसके सामने भी कुछ और सेयंस आए हैं। और फिर हम वहाँ रेड रिबन आर्मी के लोगों को देखते हैं जो कि वो दो लोग कार्मिन और उसका साथी होता है जो कि डर कर उसी वैन में बैठे हुए होते हैं। और वहीं ट्रंक्स चिल्लाकर उनसे कहता है कि अपना कैमरा तैयार रखना कि कैसे हम उसे हराते हैं। अब गोकू वहाँ चिल्लाकर कहते हैं तो लड़ाई को शुरू करते हैं, तो तुम सब तैयार हो? अब गोटेन और ट्रंक्स अपने सेयरमैन वाली पोशाक को पहनते हैं और सेयरमैन X1 X2 काफी तेजी से चिल्लाकर सीधा गोहान की तरफ बढ़ जाते हैं और गोहान भी सीधा सुपर सेयन 1 में बदल जाता है, जिसे देखकर गोकू भी कहता है कि अच्छा तो सुपर सेयन में पहले जाओगे। अब वहाँ देखते हैं हम कि ट्रंक्स काफी तेजी से एक पंच सीधा गोहान पर मारता है जिसे गोहान अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ से गोटेन भी आता है और वो एक किक सीधा गोहान की तरफ मारता है जिसे गोहान बड़े आराम से दोबारा अपने दूसरे हाथ से डॉच कर देता है। और वो दोनों उस अटैक को करने के बाद पीछे की तरफ कूद के ऊपर जाने के बाद दोबारा उड़कर जाते हैं और साइक्लोन स्टाइल टोर्नेडो नाम के अटैक से सीधा गोहान पर अटैक करने लगते हैं, जिसका पूरा नाम चिल्लाते हुए वो जाते हैं साइक्लोन स्टाइल टोर्नेडो डबल हरिकेन। ऐसा करते हुए वो अटैक सीधा गोहान की तरफ जाते हैं जिसे गोहान बड़े ध्यान से देखते हुए आराम से डॉच कर देता है और वो दोनों सीधा जाके जमीन से टकराते हैं। और गोकू और वेजिटा वो देखकर एकदम अजीब सा चेहरा बनाते हुए गोकू कहता है कि ये लड़के काफी अननेसेसरी मूवमेंट्स कर रहे हैं। अब गोहान भी वहाँ उनके पास आकर कहता है कि अपने हेड को किसी चीज से कवर मत करो क्योंकि वो तुम्हारे ओपोनेंट को देखने में और तुम्हारे मूवमेंट में दखल लाएगा। अब गोटेन और ट्रंक्स अपने हेलमेट को उतार के दोबारा तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये वैसे कॉस्ट्यूम काफी कूल लग रहा था, तो छोड़ो अब उसे, जो भी हुआ उसे भूलो और नॉर्मली अब हम लड़ते हैं। और वो दोनों भी सुपर सेयन 1 में सीधा बदल जाते हैं, जिसे देखकर ब्रोली हैरान में होता है कि सुपर सेयन बनना इतना आसान है, क्या हर कोई सुपर सेयन बन सकता है? विश उसे समझाते हुए कह रहा होता है वैसे अर्थ का हर कोई सेयन शायद ऐसा कर सकता है। ब्रोली अब उन्हें हैरानी से देख रहा होता है, तो ऐसा है। और वहीं हम देखते हैं गोटेन ट्रंक्स को जो कि लगातार गोहान पर अटैक्स कर रहे होते हैं और वहां वो पहले पंचेस से काफी अटैक्स करते हैं जिसे गोहान डॉज कर रहा होता है। और वहीं किक से जैसे ही गोटेन एक अटैक गोहान पर करता है, गोहान उसे भी डॉज करके पीछे की तरफ काफी तेजी से जाता है और वो दोनों मिलकर अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और की अटैक्स करने लगते हैं, जिसे आराम से अभी भी गोहान डॉज कर पा रहा होता है। लेकिन वहीं हम गोटेन और ट्रंक्स की भी स्पीड बढ़ते हुए देखते हैं, जिसके साथ गोहान भी अपनी स्पीड बढ़ाता है और तीनों काफी तेजी से लड़ते हुए हवा में दिखाई देते हैं। और वो दोनों को डॉज करते हुए गोहान पीछे की तरफ जा रहा होता है। गोहान अभी भी उसे डॉज करते हुए उन्हें चकमा देते हुए पीछे की तरफ जाता है और जैसे ही वो एक पेड़ के पास पहुंचता है, वो उसकी डाली पे घूम के सीधा अटैक एक ट्रंक्स पर करता है और ट्रंक्स उस किक को खाते ही सीधा पीछे की तरफ हो जाता है और गोटेन को भी गोहान देखकर एक पंच मारता है और दोनों को पीछे की तरफ धकेल कर उन पर की अटैक करता है, जिसे दोनों डॉज कर देते हैं और सीधा सामने से गायब होके गोहान के सीधा पीछे आ जाते हैं और उस पर दोनों एक साथ किक से अटैक करते हैं, जिसे गोहान डॉज कर देता है। और गोटेन और ट्रंक्स भी खुद को संभाल कर वहां पेड़ की एक डाली पर खड़े हो जाते हैं। अब गोहान मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, ये था ना बढ़िया कुछ। वैसे मेरे को लगा नहीं था कि तुम ट्रेनिंग भी कर रहे होगे, मुझे तो लगता था बस तुम हर
जगह खेलते हुए घूम रहे थे। अब वो दोनों वहां खड़े होकर कहते हैं हीरोज को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, तुम ये जानते हो। तो इसलिए ऐसा कह के ट्रंक्स सीधा गोहान की तरफ काफी स्पीड में बढ़ता है और एक पंच उसके पेट पर दे मारता है, जिससे गोहान को कोई असर नहीं होता। और फिर ट्रंक्स जैसे ही एक किक गोहान को मारता है, गोहान भी उसे डॉज करके एक पंच ट्रंक्स को दे मारता है, जिसे भी ट्रंक्स डॉज करके उसे पकड़ लेता है और गोहान भी उसके हाथ को पकड़कर वहीं खड़ा हो जाता है। और ट्रंक्स फिर कहता है कि वैसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। गोहान उसे देखकर मुस्कुराता है, तो ऐसा है। और ऐसा कहते ही ट्रंक्स गोहान के हाथों को पकड़कर उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वही गोहान उसके हाथों को ही पकड़े सीधा उसे घुमाकर जमीन की तरफ फेंक देता है। तभी गोटेन भी पीछे से सीधा गोहान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और गोहान स्पीड दिखाते हुए उसके पैर को पकड़कर उसे भी जमीन पर दे फेंकता है। और गोहान ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि अब तुम ये देखो। और ऐसा कह के पावर काफी तेजी से बढ़ाने लगता है और सीधा वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है, जिसे देखकर ट्रंक्स और गोटेन एकदम हैरान होते हैं और चिल्लाकर उनसे कहते हैं कि अल्टीमेट में ट्रांसफॉर्म होना ये चीटिंग है। गोहान ये सुनकर कहता है कि क्या अल्टीमेट, ये क्या है? ये तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। वैसे में हम नहीं जानते कि इतने समय से उसे क्या कहना था, इसलिए हमने इसे ये खुद नाम दे दिया है। मैं ये अभी भी ये नहीं समझा। गोटेन कहता है कि क्या ये कूल नहीं है? अब ट्रंक्स गोटेन से कहता है कि तो ऐसा है तो चलो गोटेन, हम दोनों भी अपनी पावर बढ़ाते हैं और फ्यूजन करते हैं। मैं फ्यूजन की ही बात कर रहा हूँ। गोहान ये सुनकर चौंकता है कि फ्यूजन, वैसे फ्यूजन करने में तुम पहले फेल भी तो हो गए थे। अब ट्रंक्स वहाँ कहता है कि वैसे हमने उसकी प्रैक्टिस की है, अब हम फेल नहीं होंगे। और ऐसा कह के वो कार्मिन और उसके साथी को कहता है कि इसे रिकॉर्ड करना, जिसे वो कैमरा से वहाँ रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब यहाँ दोनों फ्यूजन की तरफ बढ़ते हैं और अपनी फ्यूजन वाली परफॉर्मेंस वहाँ करने लगते हैं। और जैसे ही वो दोनों फ्यूज करते हैं, उन दोनों की एक उंगली इधर उधर हो जाती है, जिसमें अब वो काफी तेजी से फ्यूज होने लगते हैं। जिसे देखते हुए गोकू वेजिटा से कह रहा होता है ये उन दोनों को अभी भी याद है। और उन दोनों के फ्यूजन करने से वहाँ पावर काफी तेजी से बहने लगती है, जिसे सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं। और ब्रोली उसे देखकर काफी चौंका हुआ होता है कि ये फ्यूजन आखिर है क्या। अब वो दोनों मिलकर गोटेंग्स बनते हैं और वो दोनों का फ्यूजन इस बार भी गलत होता है और वो मोटे से वहाँ बने हुए होते हैं, जिसे देखकर वेजिटा काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। और गोहान भी ये देखकर काफी निराश होता है कि ये दोनों अभी भी फेल्ड है, इन्होंने अभी भी इसे सही नहीं किया है। अब गोटेंग्स कहते हैं कि अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें इसी के साथ बढ़ना होगा। और ऐसा कह के वो सीधा स्पीड में गोहान की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे गोहान मुस्कुराते हुए एक किक से ही दूर फेंक देता है और वो दोनों जाकर पेड़ से टकराते हैं और वहीं गिर जाते हैं। अब गोकू वो देखते हुए कहता है कि हाँ चलो, मेरे को लगता है अब ये सेटल हो चुका है। और गोटेंग्स वहाँ गिरकर कहते हैं कि हम हार गए। अब गोहान वहाँ मुस्कुरा के खड़ा होता है और वेजिटा वहाँ चिढ़कर कह रहा होता है कि क्या बेकार था। फिर गोकू भी यहाँ मुस्कुराते हुए तैयार कहता है कि तो ठीक है, अब अगला टर्न मेरा है। और ऐसा कह के वो गोहान के आगे खड़ा हो जाता है और गोहान कहता है कि थैंक यू सो मच। और ब्रोली और बाकी सभी भी उसे बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और ब्रोली कहता है कि तो अब गोकू लड़ेगा। और वहाँ गोटेंग्स कार्मिन और उसके साथी से कहता है कि क्या तुम उस फुटेज को डिलीट कर सकते हो जिसमें मैं हार गया हूँ। अब हम यहाँ पर गोहान और गोकू की फाइट की शुरुआत को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बाव करते हैं और खड़े होकर सीधा पावर अप करना गोकू शुरू करता है और सीधा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है, जिसे देखकर गोटेंग्स भी कहता है तो ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू कहता है कि तो चलो अब बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए सीधा अपनी उस फाइनल फॉर्म में आओ। गोहान भी मुस्कुरा के कहता है कि मैं समझ गया। अब बीरस अभी भी वहाँ चिड़ा हुआ बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है तो गोकू की अभी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, क्या मैंने सही कहा? फिर विस कहता है कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। अब हम यहाँ गोहान को देखते हैं जो कि खुद को शांत करके अपनी पावर को वहाँ बढ़ा रहा होता है, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म करते हुए अपने पावर को उस वातावरण में फैलाता है, जिसे गोकू और बाकी सभी भी महसूस कर पाते हैं। और वो खुद को सीधा बीस्ट फॉर्म में बदलता है और अपने पावर को काफी तेजी से बढ़ाने लगता है, जिसका ऑरा चारों तरफ वहाँ फैलता है। और उसके ऑरा की को महसूस करके गोकू और वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा ये देख के कहता है कि तो ये है बीस्ट। गोकू भी हैरानी से कहता है कि गोहान की का तूफान काफी ज्यादा मजेदार है। अब वहाँ कार्मिन और उसका साथी भी ये देखकर चौंके हुए होते हैं और कहते हैं कि ये अपनी उसी फॉर्म में आ गया है। अब वहाँ बीरस और विस भी काफी ध्यान से उसे देख रहे होते हैं और ब्रोली वो फॉर्म देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। और विस वहाँ मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि मैंने आपको बोला था ना कि कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर होगा। अब गोहान भी वहाँ तैयार होकर अपना फाइट पोज लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो चलो इसे शुरू करते हैं। और गोकू भी अपने फाइट पोज में खड़ा होता है और कहता है कि मैं तो कब से इसके लिए मरे जा रहा था। अब वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और वेजिटा उन्हें ध्यान से देख रहा होता है और एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों को देख रहा होता है। अब ये दोनों काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और काफी स्पीड में
लड़ रहे होते हैं, जिसे वेजिटा और बाकी सभी भी देख पा रहे होते हैं। और ये दोनों काफी तेजी से वहाँ लड़ रहे होते हैं, जिससे उन दोनों की फाइट से वहाँ पर रोशनी काफी तेजी से फैल रही होती है और उनके ऑरा से वहाँ पर एक तूफान सा आ गया होता है, जिसमें वो कार भी वहाँ उड़कर वहाँ जाने लगती है, जिसे गोटेंक्स बचाकर रोक लेता है। और उन दोनों की फाइट वहाँ काफी ज्यादा घमासान दिखाई दे रही होती है, जिस पर ध्यान ब्रोली का भी होता है। और यहाँ अब दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसमें गोहान एक की गोकू को मारता है, जिसे गोकू डॉज करके उसे दूर फेंक देता है और दोनों फिर से स्पीड दिखाते हुए वहाँ से गायब होते हैं। अब वो दोनों की स्पीड काफी ज्यादा यहाँ तेज होती है और एक दूसरे पर वो लगातार अटैक्स कर रहे होते हैं और उनके सिर्फ वहाँ हिलने से ही काफी तेज वहाँ पर उनके की का ऑरा फैला हुआ होता है, जिससे वहाँ काफी भयंकर की का तूफान आया हुआ होता है, जिसके लिए अब विस एक शील्ड बनाता है, जिसमें वो सभी को वहाँ रोक लेता है और उनका बचाव करता है। अब वहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ काफी तेजी से लड़ रहे हैं और वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर लगातार मिनी सेकंड्स में प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहे हो। वहाँ उन दोनों की फाइट में हमें ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा होता है, जिससे उनका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बीरस का प्लेनेट पूरी तरह से कांप चुका होता है। वो पूरे प्लेनेट को वहाँ पर हिला के रख देते हैं और दोनों एक दूसरे को मारकर अब एक जगह पर खड़े होते हैं और एक दूसरे को दूर से देख रहे होते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हुए गोकू कहता है कि इसे चलने दो, ये मजा आ रहा है। गोहान भी वहाँ मुस्कुराते कहता है कि हाँ ये ठीक है। और हम वहाँ देखते हैं कि विस ने जिस जगह पर शील्ड बनाई है उस जगह को छोड़कर बाकी का एरिया पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो कि काफी बड़े गड्ढे में बदल चुका है। अब यहाँ बीरस काफी ज्यादा चिढ़कर और गुस्से में कहता है कि देखो उन दोनों ने क्या किया मेरे प्लेनेट के साथ। विस भी बस वहाँ खसते हुए खड़ा होता है और नरेटर यहाँ कहता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फादर सन शोडाउन इन द यूनिवर्स हैज फाइनली बिगन। यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिता और बेटे की लड़ाई यहाँ शुरू हो चुकी है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो तुमने देखा ही कि ये फाइट कितनी ज्यादा क्रेजी हो गई है, जो कि आगे अभी और ज्यादा क्रेजी होने वाली है, जिसे देखने में हमें काफी ज्यादा मजा तो आने ही वाला है। बाकी मेरे ख्याल से काफी लोगों को वो पल वापस आ गए होंगे जब वो ड्रैगन बॉल जी में ऐसी फाइट्स देखते होंगे, या ड्रैगन बॉल सुपर का टूर्नामेंट ऑफ पावर भी याद आ गया होगा, जो कि आगे काफी कुछ हमें शायद से दिखने वाला है। ये तो बस अभी गोहान बीस्ट वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू ही है। अभी यहाँ पर वेजिटा बाकी है, ब्रोली बाकी है, पिकलो बाकी है और गोटेन और ट्रंक्स भी बाकी हैं। साथ ही आगे के विलन्स भी आएंगे, जो कि जब धीरे धीरे रिवील होंगे वो हमें काफी ज्यादा मजा देगा। बाकी मेरे पास ब्रोली को लेकर और आगे के चैप्टर्स को लेकर कुछ थ्योरीज मेरे दिमाग में है, जिस पर मैं वीडियो लाऊंगा। बाकी तुम्हारी भी कुछ थ्योरीज है या कुछ हिंट्स हैं आगे के चैप्टर्स को लेकर, तो तुम इसे कमेंट करके जरूर बताना, जिसको मैं अपनी वीडियो में ऐड कर लूंगा। बाकी अगर मेरी नरेशन तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना। साथ ही अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे के मजे तुम भी पूरी तरह से ले पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।